नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान में सीईटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर हाल ही में 12th पास करिए और राजस्थान की वैकेंसियां देने की सोच रहे हैं दोस्तों। और उनका सपना है कि भाई राजस्थान की कोई भी वैकेंसी पेपर दें और राजस्थान में कोई भी एग्जाम ज्वाइन करें दोस्तों। तो जो लोग कंप्लीटली 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन पास है, नेक्स्ट 2026 का सीईटी देना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे खास और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है कि सरकार 40% जो था पहले 40% था, पासिंग मार्क्स 40% लाना था, ये 40% से 60% करने की सोच रहा है दोस्तों। अगर 40% से 60% अगर पासिंग मार्क्स हो गए तो ये समझ लो कि आपकी मैथ बहुत अच्छी होना चाहिए। तो कंप्लीटली बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से, सेशन के माध्यम से, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहना दोस्तों। एक एक बात बताएंगे आपको कैसे अच्छे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक कॉमन होते हैं, वो सारे कंप्लीटली बात करेंं दोस्तों। बहुत मजेदार वेरिएंट है, देखते जाइएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि 40% से अगर 60% हो गया पास होने का क्राइटेरिया, तो समझ लो कि आप अगर 40% नंबर लाने हैं आपको, है ना, उसकी जगह अगर 60% लाने पड़ जाएँ तो ये समझ लो कि आपकी गणित काफ़ी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है दोस्तों जिसमें अगर वास्तव में आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। और एक बार बता दें आपको, अगर आप चाहते हैं कि 60% स्कोर हो जाए आपका और आप सीईटी क्लियर कर जाएं, तो बिना मैथ और रीजनिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है भी। ये 10+2 में भी पॉसिबल नहीं है और ग्रेजुएशन में भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको मैथ मेंटल पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लो सपोज करो इस बार 2026 में सीईटी को अगर आपने सीरियस नहीं लिया है तो ये समझ लो कि जा पड़ेगी 2-3 साल की, 3-4 साल की, तो फिर आपको दिक्कत आएगी भी है ना। तो इस वजह से इस बार काफ़ी सीरियस लीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए और सीईटी को क्लियर कीजिए दोस्तों। तो दोनों के बारे में बताएंगे आपको, 12th और ग्रेजुएशन दोनों के बारे में बताएंगे कि मैथ का सिलेबस क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा आपको। देखो, तो शुरुआत में अपन उन टॉपिकों के बारे में बात करते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ये जो टॉपिक है फर्स्ट में जो बता रहे हैं कि समझ लो कि ग्रेजुएशन में आते हैं, 12th में आते हैं, तो जो बच्चे दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन टॉपिकों को तो कवर कर सकते हैं ताकि ये दोनों में कॉमन आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक ये भैया जो दोनों में कॉमन है? तो पहला तो भैया परसेंटेज। जो टॉपिक दोनों में कॉमन है उनको देखते जाइए। पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात समानुपात कह सकते हो आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल दूसरा टॉपिक है ना। देखते जाए, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, एसीआई एंड सीआई, साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हो आप, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बड़े टॉपिक है दोनों, एसआई एंड सीआई। प्रॉफिट लॉस कह सकते हैं अपन, प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस की कह सकते हैं अपन, प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस इसमें परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, एसआई सीआई आ गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। और एक होता है वॉल्यूम, आयतन और एक एरिया। ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों में कॉमन है भैया, इनको नोटिस करना आप गौर से आराम से देखिएगा। प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, आयतन और क्षेत्रफल। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही हैं। ये 12th वाले सीईटी में जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और दोनों प्रकार के सीईटी देना चाहते हैं, देखो 12th और ग्रेजुएशन दोनों का, अगर किसी बच्चे ने सोचा कि 12th के बाद सर मैं एलडीसी में जाना चाहता हूँ, वन रक्षक में जाना चाहता हूँ, है ना, अपन कह सकते हैं वन रक्षक में जाना चाहते हैं, है ना, वन पाल में जाना चाहते हैं, है ना, जो राजस्थान में जो 12th लेवल वैकेंसी है उनकी बात कर रहे हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं तो वो यहाँ जाना चाह सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले जैसे अपन बात करें एलडीसी ले सकते हैं, जैसे ये ले अपना पटवार ले लिया, इसमें वीडियो ले लिया, है ना, लेफ्टिनेंट कमांडो ले सकते हैं अपन, पीसी। तो ये सब ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। तो अगर आप देना चाहते हैं बाद में तो आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। देखो ऐसे और भी वैकेंसीज है, तो अपन कह सकते हैं आपके सामने ये जो टॉपिक मैंने लिए हैं ये कॉमन टॉपिक है भैया, 100% कॉमन टॉपिक है। तो ये कह सकते हैं कि इन टॉपिक को तो अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये कॉमन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक मतलब ये ग्रेजुएशन में भी है और 10+2 दोनों में है। तो परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, एसआई सीआई है, प्रॉफिट लॉस है, आयतन है और एरिया है। तो ये तो समझ लो कि दोनों में कॉमन है, आप कह सकते हैं 100% कॉमन है, मतलब ग्रेजुएशन में दोनों में कॉमन है। ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से दो टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन में है और यूँ मान लो कि 10+2 में नहीं है, सर ऐसा कह सकते हैं। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में है। एक याद रखिएगा
दो टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन में है। कौन कौन से दो टॉपिक ग्रेजुएशन में है? एक तो आपका एवरेज कह सकते हो मतलब औसत, और एक होता है यूनिटरी मेथड मतलब एक एक नियम। यूनिटरी मेथड मतलब इसे कह सकते हैं अपन एक एक नियम। तो एक एक नियम और औसत, ये दोनों जो टॉपिक है ये सिर्फ ग्रेजुएशन में है। तो जो बच्चे 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये दोनों टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बता दें आपको कि अगर जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन के दो टॉपिक जरूर पढ़े। और तीसरा पार्ट मैंने वो लिया है जो सिर्फ 12th में है, 12th सीईटी के अंदर है, यूँ कह सकते हैं अपन तीसरा पार्ट जो अपन सिलेबस का ले रहे हैं वो 12th सीईटी के अंदर है, याद रखिएगा। ये ग्रेजुएशन सीईटी के अंदर है और तीसरा जो गणित का पार्ट अपन जो ले रहे हैं वो 12th सीईटी के अंदर है। तो 12th सीईटी के अंदर कौन कौन सा पार्ट है वो बता देते हैं आपको, और कौन सा अलग है इनसे अपन जो बता रहे हैं आपको जिसमें नहीं है। और आ गया वहाँ पर एक तो रेखा गणित है आपकी, इसके अंदर है 12th सीईटी का सिलेबस ज़्यादा भी है और ग्रेजुएशन का कम है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं तभी बताएंगे आपको। तो पहले इसको देखो, एक तो रेखा गणित है आपकी, है ना। रेखा गणित है जिसके रेखा कोण वगैरह, रेखा और कोणों का माप वगैरह ये सब कुछ है, रेखा गणित है पूरी कंप्लीट रेखा गणित है। त्रिकोणमितीय भी है, त्रिकोणमिति है ना, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो 12th वाले में। त्रिकोणमिति है, निर्देशांक ज्यामिति भी है, निर्देशांक ज्यामिति है ना, ऐसे कह सकते हैं पर निर्देशांक ज्यामिति। कंप्लीटली बीजगणित भी है, बीजगणित, गणित की अलग अलग शाखाएं भी है, बीजगणित भी है। और स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है ना, किसे सांख्यिकी भी है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हो कंप्लीटली पूरी सांख्यिकी है। तो आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक भी एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा और भी है, आपको लघु गणक भी पढ़ना पड़ेगा, लघु गणक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपके सामने, और वर्गमूल घनमूल भी है, वर्गमूल व घनमूल, इतने सारे टॉपिक एक्स्ट्रा है भी है ना। अगर आप 12th सीईटी दे रहे हैं तो ये समझ लो 12th सीईटी के अंदर आपको रेखा गणित भी पढ़ना पड़ेगा, आपको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा, बीजगणित पढ़ना पड़ेगा आपको, है सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा, लघु गणक पढ़ना पड़ेगा आपको, वर्गमूल घनमूल पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ेगा 12th सीईटी के अंदर। ये जो टॉपिक अपने शुरुआत में लिए हैं ये कॉमन टॉपिक है, और ये कॉमन टॉपिक तो आप पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अगर आप ग्रेजुएशन भी दे रहे थे दो टॉपिक भी पढ़े, और अगर मान लो ये दे रहे तो आप ये पढ़िए। अब आप कह रहे हैं कि सर वेटेज क्या क्वेश्चंस का 150 में से, तो बता देते हैं आपको। वेटेज की बात कर रहे हैं अपन, 12th सीईटी में वेटेज अलग है और ग्रेजुएशन में अलग है। अगर हम 12th सीईटी की बात करते हैं तो 12th सीईटी में भी 20 क्वेश्चन है लगभग 150 में से। और 20 क्वेश्चन का जो लोड है, ये समझो अगर क्राइटेरिया 60% कर दिया पास होने का 40% से, तो 20 क्वेश्चन का लोड बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें कंप्लीटली 20 क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली कर सकते हो आप और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके सामने 20 क्वेश्चन, कंप्लीटली अप्रोच कर सकते हैं आप 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन अप्रोच करेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसकी बात करें ग्रेजुएशन सीईटी की बात करें अपन, ग्रेजुएशन सीईटी की बात करें तो ग्रेजुएशन सीईटी में 10+ क्वेश्चन आते हैं अभी, बाकी रीजनिंग के होते हैं 10 या 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं ये 150 में से 10+ क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से एक आध कम या 10 से एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के हिसाब से, काफ़ी इनिशियली होते हैं आपके सामने। तो ये सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर क्राइटेरिया 60% हो जाता है सीईटी में सिलेबस का, मतलब ये समझ लो कि 60% नंबर लाने हैं हमको। और आप जानते हैं 150 का 60% कितना होता है, 150 का 60% 90 नंबर होते हैं भैया। अगर आपको 60% मतलब 90 नंबर लाने पड़े 150 में से, तो ये बिना मैथ रीजनिंग के संभव नहीं है। तो बिना मैथ रीजनिंग के 150 में से 90 नंबर लाना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों अगर आप मैथ अच्छी है तो कम्प्लीटली पूरे में पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। तो जो बच्चे हाल ही में 12th पास किए हैं तो दोस्तों ऑनलाइन के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें आप। जो बच्चे सोच रहे होंगे सर अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये बच्चे के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर हम कुछ भी ऑनलाइन कोर्स लेके या फिर यूट्यूब के माध्यम से सब पढ़ के क्या इसमें स्कोर कर सकते हैं, ये लास्ट चांस मानो, आपको 2, 3, 4 साल बना, आप सीईटी नहीं दे सकते बाद में। तो इसको सीरियस लेना, टाइम बर्बाद मत करना भैया, ना किसी ऑनलाइन कोर्स के भरोसे। मैं खुद कह रहा हूँ 16 साल से इस कम्पिटिटिव एग्जाम में हूँ मैं, हाँ ना, इतने सालों से कम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा रहे हैं। तो भैया कोई भी फोकट सस्ता सब ऑनलाइन कोर्स के दम पे या फिर यूट्यूब कोर्स के दम पे या यूट्यूब पे पढ़ के आप अगर सोच रहे हो
कि ये सारे टॉपिक 100% क्लियर कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है भी। कुछ कुछ कर सकते हो लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी ऑफलाइन स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्यूब के माध्यम से क्लियर लेकर पढ़ो तो अच्छा चैनल ढूंढो भी है। ऐसे टीचर को ढूंढो जो 15 साल से ऊपर पढ़ाते होंगे, जैसे हमारे चैनल को देखना। हमारे चैनल पर आकर वीडियोज़ आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि वास्तव में वैसा ही मिलेगा जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर मिलेगा दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सीटी के मैथ के जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट 100% क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो ये रहेगा आपका इसके माध्यम से। और ऑफलाइन क्लास जो बच्चे भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, जो 12 जिले या कोटा संभाग में रहते हैं, प्लेटफॉर्म कंप्यूटर 12 आकर मुझसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा इस फील्ड के अंदर 16 साल का अनुभव दोस्तों, जो आप साझा करेंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% पॉसिबल है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, इसी प्रकार के और भी कंटेनिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम आपके लिए रोजाना लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।